अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं जहांगीर सर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मिम चैनल पर इस्तकबाल करते हैं। साथियों, अजीज तलबा, हम आज बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर के आप सबके बीच में हाजिर हैं। आज हम, मेरे ख्याल से ये नस्र की दुनिया में अफसाना जो टॉपिक है, 12वीं क्लास के निसाब के अकॉर्डिंग हम अफसाना की शुरुआत आज से कर रहे हैं। उर्दू की दुनिया में अफसाने की बात नहीं हो, ये हो नहीं सकती, है ना। उर्दू में की दुनिया में अफसाना के बिना उर्दू अधूरा है। अब हम ये समझते हैं आज कि जो टॉपिक है, जो क्लासेस हमें करने हैं, कि उर्दू की दुनिया, उर्दू कहते किसको है, उर्दू की दुनिया में अफसाना होता क्या है, और फिर अफसाने का रोल क्या है, फिर उर्दू की दुनिया में सबसे पहला अफसाना कौन सा है, मुख्तसर अफसाना कौन सा है, बाज़ाब्ता अफसाना कौन सा है, किस साल किस सन में शाये हुआ, कौन लिखने वाले हैं इसके, और अफसाना का डिफिनेशन अगर एक लाइन में देना हो तो हम क्या दे सकते हैं। इससे पहले मैं चाहूंगा मेरे अजीज तलबा कि मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी इसका फायदा पहुंच सके। और यकीनन आपको वीडियो बहुत मजेदार लगने वाला है। थोड़ी ही देर में पता चलेगा आपको कि नहीं, हमें बहुत सारी जानकारी नहीं थी जो हमें मालूमात हुआ। हम आज जानते हैं अफसाना के बारे में कि अफसाना किसे कहते हैं। अगर अफसाना को लघवी मीनिंग दिया जाए उर्दू की दुनिया में, अफसाना का जो लघवी मीनिंग है ना, वो झूठी बातें करना। अफसाना का जो लघवी मीनिंग है उसका मतलब है झूठी बातें करना, लघवी मीनिंग, है ना। वैसे इसके अफसाना के माने मानी कहानी के आते हैं। नहीं, आप देखे होंगे घर में बूढ़ी होती है, बूढ़े माँ बाप होते हैं या दादी या दादा होते हैं, तो अपने पोता पोती को लेकर के कहानी सुनाते रहे। जब वो रोने लगती है ना, तो उसे कहानी सुनाने लगते हैं। छोटा सा कहानी होता है, 2 मिनट का होता है, 5 मिनट का होता है, यानी एक ही निशिस्त में, एक ही टाइम में बैठ करके और कहानी को खत्म कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं अफसाना। नहीं, उसको बोलते हैं मुख्तसर अफसाना। ऐसे ही हम जानते हैं आज अफसाना के बारे में। एक लाइन में अगर जानना हो कि अफसाना कहते किसको हैं, तो समझते हैं। देखिए, अफसाना का मैंने अभी कहा आपको कि अफसाना का लघवी जो मीनिंग है ना, वो क्या है, झूठी बातें करना। उर्दू की दुनिया में अफसाना का जो लघवी मीनिंग कहा जाएगा तो झूठी बातें करना है, ठीक है। लेकिन अफसाना के मानी कहानी के आते हैं। क्या आते हैं? कहानी के आते हैं। अब कहानी से आपको समझ गए होंगे आप कि दादी माँ कहानी सुनाती थी। आपको भी याद होगा बहुत सारी कहानियां। और फिर जो बूढ़े आपके गांव, आपके घर में होंगे, वो भी बचपन में आपको सुनाए होंगे, है नहीं। तो एक ही निशिष्ट में, एक ही बार में आपको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, आपको बिल्कुल इत्मीनान दिलाने के लिए दादी माँ या दादा आपको कहानी सुनाते हैं। चलिए, अब देखिए, अब हम दो तरह से एक अफसाने का दो डिफिनेशन करेंगे, दो तरीके से। एक बिल्कुल आसान तरीके से और एक उससे थोड़ा सा मतलब हार्ड कहिए उसको, जिससे कि आपके जो एक लाइन में अगर आपको इसको देने का, अफसाना का तशरीह करने के लिए कहा जाए, इसके बारे में कहिए एक लाइन में, तो आप दोनों, हम आसान तरीके से भी थोड़ा सा कहने की हमने कोशिश की है, और एक लाइन है जो बिल्कुल उर्दू के जो बाज़ाब्ता तरीका होना चाहिए, जिसमें दोनों दोनों मैंने इसलिए लिख दिया है कि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो जाए तो ये कह क्या रहा है ना। देखिए, वो तहरीरी किस्सा जिससे एक ही निशिस्त में, मैंने अभी कहा आपको कि वो तहरीरी किस्सा जिसको एक ही निशिस्त में, यानी कि एक ही बार में लगातार, है ना, एक ही निशिस्त में पढ़ लिया जाए, मुख्तसर अफसाना कहा जाता है। हमने अभी कहा आपको कि आप जब रो रहे होंगे या कोई बच्चा रो रहा होता है, तो उसको बहलाने के लिए बैठा करके और बहुत दूर तक ले जाया जाता है उसको, नहीं, मनचाहा झूठी बातें लगा 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 करके आगे बढ़ाया दिया जाता है। अब अफसाना का शक्ल ले लेता है। किसमें? वो तहरीरी किस्सा जिसमें एक ही निश्चित में पढ़ लिया जाए, जिसको, है ना, उसको क्या बोलते हैं, मुख्तसर अफसाना कहते हैं। एक और लाइन हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस्सा गोई जिसमें मुख्तसर सूरत जिंदगी, है ना, वो किस्सा गोई जिसमें छोटी सी जिंदगी के बारे में इख्तसार व एजाज के साथ समा दिया जाए उसके अंदर, है ना। अब कहिएगा सर, यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां जो है इख्तसार और एजाज का मतलब क्या हुआ? तो मुख्तसर करने की बात को खोलकर बयान ना करना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप बयान नहीं कर सकते हैं पूरे खोल करके, ओपनली,
तो कुछ राज को राज में छुपा करके रख करके ही उसको बयान किया जाता है इस किसके अंदर, अफसाने के अंदर में जी। तो वो किस्सा गोई जिसमें मुख्तसर सूरत जिंदगी का इख्तसार और एजाज के साथ समो दिया जाए, उसके अंदर पिरो दिया जाए, हम उसको बोलते हैं अफसाना। ये दो डेफिनेशन है। आप इस दो डेफिनेशन को आप आसान तरीके से याद भी कर सकते हैं और अपने नोटबुक पर इसको लिख भी सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जिससे कि आपको लिखने में एक लाइन में आसानी हो कि मुख्तसर अफसाना कहते किसको है। दोनों तरीका है, जो आपको आसान लगे आप उसको याद कर लें या उसको आप लिख लें। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि अफसाने की दुनिया में सबसे पहला अफसाना किसे कहा गया। आपके निसाब में है 12वीं क्लास के उर्दू जब खोलेंगे आप, वो अलग सी बात है कि आप पहुंच नहीं पाते हैं, आप उस लाइन को पढ़ नहीं पाते हैं या फिर समझ नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं है, आप लगातार बने रहिए। मैं आपसे वादा किया हुआ हूं इंशाअल्लाह अज़ीम मैं आपको वहां तक पहुंचाऊंगा। 12वीं क्लास में 90+ मार्क्स दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। बस आप मेरे साथ चलते रहिए और हर एक वीडियोस को ऑब्जेक्टिव वाला अलग, सब्जेक्टिव वाला अलग, जो भी वर्ड मीनिंग वाला अलग, तो जब सबको पढ़ेंगे आप तो क्या होगा, एक जखीरा बन जाएगा आपके बीच में। आप बिल्कुल उसके बीच में हो जाएंगे और चारों तरफ आपके जितने मटेरियल्स हैं सब घूमते नजर आएंगे। जी हाँ, चलिए अब हम जानते हैं कि सबसे पहला अफसाना कौन सा है। देखिए उर्दू की दुनिया में सबसे पहला अफसाना दो जगह पर, एक बाज़ाब्ता अफसाना अलग होता है और एक है मुख्तसर अफसाना अलग है। दोनों का जो अपना स्टेज है ना वो फर्स्ट ही है, पहला पहला ही है। लेकिन हम पहले जानते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब स्टार्ट होता है तो छोटी कहानी से स्टार्ट होता है, तब बड़ा बनता है नहीं। तो मुख्तसर अफसाना की बात पहले करते हैं। मुख्तसर अफसाना की अगर बात करें हम तो 1900 ईस्वी में, कब 1900 यानी 125 साल पहले, है ना। 100 साल वो हो गया और 25 ये हो गया, 125 साल पहले। अंदाजा लगाइए कि ये अफसाना कितना पहले वजूद में आया होगा। नहीं, 1900 ईस्वी में जी, 1900 ईस्वी में क्या हुआ ये देखिए। 1900 ईस्वी में सबसे पहला अफसाना, मुख्तसर अफसाना का इजाद हुआ और उसका नाम क्या था, नशे की पहली तरंग। क्या है, नशे की पहली तरंग। 1900 में, याद रखिए इसको, ये बाज़ाब्ता अफसाना नहीं है जी, ये आपका मुख्तसर अफसाना है। कौन, नशे की पहली तरंग, सन 1900 ईस्वी में, यानी 125 साल पहले ये लिखी गई थी। कौन सा अफसाना, नशे की पहली तरंग। याद हुआ, नशे की पहली तरंग, बोलिए, नशे की पहली तरंग 1900 ईस्वी में शाया हुआ था। अब कहेंगे सर ये कौन शख्सियत थे, कौन लिखने वाले कौन थे इसके, कि नशे की पहली तरंग को मुख्तसर अफसाना करार दिया गया। देखिए सज्जाद हैदर यलदरम, सज्जाद हैदर यलदरम नाम का आदमी। अब आपके गांव में, आपके मोहल्ले में किसी का नाम सज्जाद हो सकता है, किसी का नाम हैदर हो सकता है। उस पर ले जाइए इस टॉपिक को कि उस शख्स ने, यानी आपके मोहल्ले में किसी का नाम अगर हैदर है ना, तो वहां पर दिमाग दौड़ाइए और कहिए कि अच्छा हैदर भाई, आप ही ने लिखा था पहला नशे की पहली तरंग। इसको जहन में बैठाना है। इससे क्या होगा कि आपको तुरंत याद होगा जब भी ये क्वेश्चंस आएंगे कि उर्दू दुनिया में मुख्तसर अफसाना कौन सा है, तो आप कहिएगा अच्छा नशे की पहली तरंग लिखा किसने भाई, तो अब आपको ध्यान ही नहीं है। तो तुरंत आपका दिमाग कहां जाएगा, आपके पड़ोसी आसपास पे। अच्छा हैदर, हैदर यलदरम, अच्छा याद आया, मतलब नशे की पहली तरंग सज्जाद हैदर यलदरम की लिखी हुई है और 1900 ईस्वी में। क्लियर हुआ, 1900 ईस्वी में सज्जाद हैदर यलदरम की लिखी हुई नशे की पहली तरंग सबसे पहला मुख्तसर अफसाना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद ठीक थोड़ा सा और, मैंने पहले कहा आपको कि अफसाना दो, एक तो मुख्तसर अफसाना हो गया और एक बाज़ाब्ता उर्दू की दुनिया में अफसाना का शाया हुआ। तो उर्दू की दुनिया में बाज़ाब्ता जो अफसाना हुआ वो कौन सा है, ये दोनों क्वेश्चंस कभी कभी पूछते हैं। कभी पूछेगा आपको मुख्तसर के बारे में और कभी पूछ देगा आपको उर्दू का पहला अफसाना के बारे में, है। जब मुख्तसर लगा देगा अगर, तो क्या हो जाएगा, नशे की पहली तरंग। अगर मुख्तसर लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि इसकी बातें कर रहा है। जी हाँ, 1903 में, ठीक 3 साल के बाद 1900 में पहला अफसाना आया। कौन सा अफसाना, नशे की पहली तरंग, मुख्तसर अफसाना। और ठीक तीसरा साल में, है ना,
3 साल के बाद क्या आया? नसीर और खदीजा। ये देखिए, मैंने कहा ना आपको, आपको ऐसे हम याद करा देंगे कि कभी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आप, ये मेरा वादा है आपसे जी। नशे की पहली तरंग क्या था? पहला मुख्तसर अफसाना 1900 ईस्वी में किसने लिखा? सज्जाद हैदर यलदरम ने। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 1903 में आते हैं, तो आता है नसीर और खदीजा। ये उर्दू का बाजाब्ता अफसाना है पहला। कौन? नसीर और खदीजा। आप कहिएगा सर ये कैसे याद रखेंगे? आपके मोहल्ले गांव में किसी न किसी का नाम नसीर होगा, किसी न किसी औरत का नाम खदीजा होगा, है ना? आप याद कर लीजिए उससे। अच्छा, नसीर और खदीजा, तो नसीर खदीजा क्या है? ये उर्दू का बाजाब्ता पहला अफसाना है 1903 में। अब इसको जो लिखने वाले हैं वो कौन है? राशिदुल खैरी। कौन है भाई? बोलिए। राशिदुल खैरी, यानी राशिद नाम का आदमी, राशिदुल खैरी नाम का आदमी ने क्या किया? सबसे पहला अफसाना, उर्दू अफसाना बाजाब्ता लिखा। कौन सा? नसीर और खदीजा। नसीर और खदीजा याद रहेगा। सबसे पहला मुख्तसर अफसाना कौन सा? बताइए। नशे की पहली तरंग। वाह, आपको याद है, गुड। उसके बाद दूसरा क्या मैंने कहा आपको कि उर्दू दुनिया का बाजाब्ता अफसाना जो है वो आपका क्या है? ये आपका नसीर और खदीजा है। और लिखने वाले कौन है? राशिदुल खैरी। क्लियर? कब? 1903 में। यही दो पहला में आता है अफसाना की दुनिया में। ठीक है, मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, मैंने आपको पहला मुख्तसर अफसाना बता दिया, और फिर अफसाना जो पहला है बाजाब्ता वो हमने आपको कह दिया। अब हम जानते हैं, कभी कभी उर्दू की दुनिया में पूछता है कि 5 अफसाना निगार का नाम लिखे हैं, या बोल देगा आपको कि 2 अफसाना निगार का नाम लिखे हैं। वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते किसका नाम लिखेंगे। अब लिख देंगे गालिब, लिख देंगे सैयद अहमद खां, जो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, तो उर्दू की दुनिया में अगर आप अफसाना निगार की बात करते हैं तो कम से कम 7, 8, 10 आपको अफसाना निगार का नाम याद रहना चाहिए, जिससे कि आपको कहीं भी किसी भी दुनिया में जाएं, कहीं भी एग्जाम्स हो रहे हो, आपका जब क्वेश्चन आ जाए कि 10 अफसाना निगार का नाम लिखें, तो आपको बिला धड़क आपको आ जाना चाहिए। हम 8 बोल रहे हैं, इसमें से कोई 4-5 आप याद रख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, चंद अफसाना निगार का नाम मैंने यहाँ पेश कर दिया हुआ है। सबसे पहला है सज्जाद हैदर यलदरम। मैंने कहा ना आपको, यही पहला अफसाना निगार। कौन सा? मुख्तसर अफसाना। जी हाँ। उसके बाद है, ये भी कह सकते हैं राशिदुल खैरी भी कह सकते हैं, इसमें लिखा हुआ हालांकि नहीं है, राशिदुल खैरी नंबर दूसरा हो गया। पहला कौन? आपको याद है? सज्जाद साहब। उसके बाद क्या है? राशिद साहब। उसके बाद आइए सज्जाद, ये हो गया आपको प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है बहुत बड़े अफसाना निगार हैं उर्दू की दुनिया में। कौन? प्रेमचंद। उसके बाद है सादत हसन मंटू। सादत हसन मंटू, याद रख लीजिए इसको जी। सज्जाद जहीर। उसके बाद रशीद जहां। उसके बाद कृष्ण चंद। उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चौगतई। ये तो नाम है ना, इस नाम में से आप 4-5 अगर याद रख लेंगे तो हमें उम्मीद है कि शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अफसाना निगार के बारे में, है ना? कौन सा? सज्जाद हैदर यलदरम, मैंने अभी बताया आपको। राशिदुल खैरी, ये दोनों आपको याद ही हो गया है। उसके बाद प्रेमचंद नायाब हस्ती है। उसके बाद सादा हसन मंटू है। उसके बाद सज्जाद जहीर है। उसके बाद रशीद जहां है। ये सब आपके गांव में हो सकता है, होगा नाम किसी न किसी का, बस उसको याद कर लीजिए ना, काफी है आपके लिए जी। रशीद जहां है। उसके बाद कौन है? कृष्ण चंद्र है। उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी है। उसके बाद इस्मत चौगताई है। ये सब नामे हैं जो आपको याद रख लेना चाहिए अफसाना निगार के बारे में। अब थोड़ा सा हम जानते हैं, 1-2 मिनट और लेंगे आपसे कि अफसाना का जो अज्जाए तरकीबी है वो कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज का होना अफसाना लिखने में जरूरियात की चीजें हैं, और वो होना बहुत जरूरी है। देखिए, अज्जाए तरकीबी की बात करेंगे अगर आप, तो मैं समझता हूं कि प्लाट का होना पहला जरूरी है। प्लाट का होना जरूरी है, किरदार का होना जरूरी है, प्लाट का होना जरूरी है, जमा व मका का होना जरूरी है, मरकजी ख्यालात का होना जरूरी है, असलूब का होना जरूरी है। ये 4-5 चीजें हैं जो अफसाना लिखने वाले इसको पहले इकट्ठा करते हैं। या अगर इनमें से कोई एक भी कमी है ना, तो आपका अफसाना मुकम्मल तौर पे नहीं कहा जाएगा। जी हाँ, क्या होना चाहिए? प्लाट भी होना चाहिए, उसके बाद किरदार भी होना चाहिए, फिर जमा व मका की बातें भी होनी चाहिए, उसके बाद मरकजी ख्याल, क्या ख्यालात हैं, किस ख्याल से आप मजमून को अफसाना लिख रहे हैं, वो होना जरूरी है। असलूब, हम इस पर टॉपिक एक और लाएंगे अलग अलग का कि प्लाट किसे कहते हैं, किरदार किसे कहते हैं,
कैसा होना चाहिए, जमा हुआ मक्का का मतलब क्या होना चाहिए, मरकजी ख्यालात क्या होना चाहिए और असल क्या होना चाहिए, हम इंशाअल्लाह अज़ीम आपको जरूर समझा पाएंगे अगले वीडियोस में कि अफसाना का जितने भी अज्जाए तरकीबी है उसमें क्या क्या चीजें, किसको कहा गया प्लॉट, किसको कहा गया किरदार, है ना। क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, तो मैं समझता हूं कि मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको बहुत 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 बेहतरीन लगा होगा। अफसाना के बारे में हमने जानकारी देने की आपको कोशिश की है। क्यों मैंने जानकारी दी, इसलिए मैंने जानकारी दी आपको कि इसके बाद जो वीडियोस आपके हैं अफसाना, जो नसाब में आपका जो चैप्टर है उस चैप्टर में ये अफसाना का स्टार्टिंग है। और साद हसन मंटू के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, इनके बारे में कल पढ़ेंगे, ये आपके निसाब में है और जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, पूरे तरीके से मेरी आपके दिमाग में हम बैठा देंगे बात को, जैसे अभी बैठा दिया मैंने आपको कि अफसाना निगार क्या है, कौन सा अफसाना पहला है, मुख्तसर अफसाना पहला कौन सा है, बाज़ाब्ता कौन सा है, अफसाना निगार कौन सा है और फिर उसका अजाय तरकीबी क्या है, अफसाना कहते किसको है, हम लोगों ने ये चीज जानने की पूरी कोशिश की है ना। उम्मीद है कि आपको वीडियोस अच्छा लगा होगा और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपने आप को जमे रहिए एकदम पढ़ाई पर। क्या दीवान, अब टाइम कहाँ है भाई आपके पास, ये जून चल रहा है, जून लास्ट है, 4-5 महीने आपके हाथ में है सिर्फ, इस बात को समझिए। आप काउंट महीने में मत कीजिए, दिन में काउंट कीजिए, दिन में घंटे में काउंट कीजिए उसको आप। जी हाँ, बहुत मुश्किल है। एग्जामिनेशन हॉल में यहां लगता होगा आपको गांव में कि हम तो 100 में 99 नंबर ले आएंगे भाई, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद 20 मार्क्स काट दीजिए, आप उसमें से निकाल दीजिए, प्रेशर की वजह से नहीं हो पाता है। तो कॉन्फिडेंस रखिए, ओवर नहीं कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए मगर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है आपको। जी हाँ, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। अभी टाइम है, अभी जो चीज आप गेन कर लेंगे ना, आपका दिमाग अभी बिल्कुल स्थिर है, आप जो भी चीज चाहेंगे अपने दिमाग के अंदर रख लेंगे और समा जाएगा वो। लेकिन जब जैसे जैसे नजदीक आएगा एग्जाम से ना, फिर उसके बाद आपका क्या होगा कि दिमाग एकदम बुखला जाएगा, फिर आप पढ़ेंगे याद भी नहीं होगा, अभी जो पढ़ेंगे सब आपको याद हो जाएगा। मैं समझता हूं मेरी बात आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, खुदा हाफिज।